दोस्तों, क्या हमारे अच्छे कर्म बुरे कर्मों को ख़त्म कर देते हैं? क्या हमने कुछ अच्छे कर्म किए तो हमारे जो बुरे कर्म होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनका फल हमें नहीं मिलता? क्या अगर हमने किसी के 50 रुपये चुराए और दूसरे दिन अगर हम किसी को 50 रुपये या फिर 100 रुपये दान दे देते हैं तो वो 50 रुपये जो चुराए तो उसका पाप हमें लगता है या नहीं लगता? तो इसी सवाल का जवाब आज आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, आप किसी दुकान से कुछ चीज़ें उधार लाए हैं, 100 रुपये का उधार लाए हैं, और आप जब उसको 100 रुपये लौटाने जाते हैं, अपना उधार चुकाने जाते हैं, तो उनको 100 रुपये देते हैं और साथ ही 5 रुपये की कोई चीज़ उधार लेते हैं, तो वो क्या लिखेगा? 100 रुपये जमा 5 रुपये उधार लिखेगा। तो इसी तरह से कर्म का नियम होता है, कर्म के फल का भी सटीक नियम होता है। इनमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होता। पाप किया है तो पाप का फल भी भुगतो, पुण्य किया है तो पुण्य का फल भी भुगतो। दोनों ही एक लेवल पर ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पाप कर दिए उसके बाद कुछ पुण्य कर दिए तो पुण्य करने से जो पाप है वो ख़त्म हो जाते, ऐसा नहीं है। पाप अगर किया है तो उसका फल भी चखना पड़ेगा, पुण्य अगर किया है तो उसका फल भी चखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर ऐसा होता, अगर पुण्य करने से पाप कर्मों का फल अगर ख़त्म हो जाता होगा, अगर ऐसा रहता, तो दोस्तों ये जो पैसे वाले लोग हैं तो ये तो कितने ही चाहे पाप कर लेते, उसके बाद अपने पैसे खर्च करके पुण्य कर लेते और उनसे पाप जो है उनका मिट जाता। ऐसा होता ना। जो पैसे वाले लोग हैं वो क्या करते? बुरे काम करते, किसी को मारते, किसी को लूटते, किसी के साथ बेईमानी करते। वो जो पाप किए हैं और जो उनके पास पैसे हैं तो वो गरीबों को दान करेंगे, भूखों को खिलाएंगे, ऐसे पुण्य कर लेंगे। तो उन पुण्य कर वो अपना पाप को दबा देंगे ना, तो ऐसा हो जाता। इसीलिए कर्म का हिसाब बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल एक क्लियर कट है कि अगर आपने पाप किया है तो उसका भी फल मिलेगा और पुण्य किया है तो पुण्य का भी फल मिलेगा। आपके पुण्य करने से आपके पाप घट नहीं जाएंगे, उनका जो वैल्यू है वो डाउन नहीं होगा, उनका वैल्यू उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आपने गलती से किसी का बुरा किया है, गलती से किसी को दुख पहुंचाया है, तो आप प्रतिक्रमण कीजिए, दिल से सोचिए, मन से कीजिए कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करना भगवान। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनसे माफ़ी मांगिए कि मेरे से गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। तो वो जो पाप हुआ है आपसे, उसका फल, उसका जो असर होगा वो थोड़ा कम हो जाता है। जो आप दिल से अगर माफ़ी मांग लेते हो और सच में आपके साथ जो आपसे जो गलती में हुआ है और उसकी अगर आप दिल से माफ़ी मांगते हो और आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा अगर आप ठान लेते हो, तो वो जो आपको फल मिलने वाला था ना, वो थोड़ा कम हो जाता है, कम फल मिलेगा। तो इस तरह से ये कर्म का सिद्धांत काम करता है। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना या ना करना आपके ऊपर है। अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, वरना कोई बात नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।